बोलिए श्यामा रामचंद्र महाराज जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव की जय। श्रीपति रामचंद्र महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। किसी ने इस जीवन को प्रवाह कहा, किसी ने नदी कहा, किसी ने बुलबुला, किसी ने नदी के समान कहा, किसी ने यात्रा कहा, अलग अलग संज्ञाएं सबने दे दी। एक पोएट हुए हैं पाफ, उन्होंने भी इसी प्रश्न का अन्वेषण किया, अपने जीवन का अन्वेषण किया, तो अपने उस भाव को एक पोयम के रूप में रख दिया। वो कहते हैं, लाइफ इज अ प्रिजन, ओ गॉड लेट मी आउट, देयर इज नो वन टू हियर व्हेन आई शाउट। उन्होंने कहा कि हे ईश्वर, ये जीवन मुझे एक कैद के मानंद लगता है, जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। There is nobody to hear when I shout। और मेरी इस पुकार को कोई भी सुनता नहीं है, मैं कैसे इससे बाहर आऊं। सज्जनों, पफ अपनी इस पोयम में जिस कैद की बात कर रहे हैं, इसको साइकोलॉजी की भाषा में कहा जाता है प्रिजन पैराडॉक्स। मतलब कि जब आप किसी कैद में नहीं हैं, लेकिन कैद को महसूस कर रहे हैं। आप बंधन में नहीं हैं, आप किसी जेल में बंद नहीं हैं, लेकिन आप कैदी जैसा ही बंधन महसूस कर रहे हैं। और यह बात जो पफ अपनी पोयम में लिख रहे हैं, यह बात हमने और आपने भी बहुत बार फील की होगी। बहुत बार जब हम दुविधा में फंस जाते हैं, काम होते हैं कि खत्म ही नहीं होते, समस्याएं हैं कि खत्म ही नहीं होती हैं, विचार है कि थमते ही नहीं हैं, तो हमारे मुख से ये बात अक्सर निकल जाती है, हे भगवान, कब मुक्ति मिलेगी, कब मुक्ति मिलेगी हमें इससे। क्या है ये? सोचने वाली बात है कि एक मनुष्य के जीवन में, जिसको सृष्टि का सिरमौर कहा गया है, एक मनुष्य जिसको ज्ञान मिलने के बाद वह कुछ भी कर सकता है, अपने सारे बंधनों को काट सकता है, लेकिन फिर भी क्यों कभी कभी हम उस दुविधा को महसूस करते हैं। क्या है जो हमारे जीवन में उस बंधन को हमें महसूस कराता है, इसको समझते हैं उदाहरण के माध्यम से। उदाहरण है एक कैदी के जीवन का। हम क्यों ले रहे हैं उदाहरण? क्योंकि यदि आप देखो तो एक कैदी के जीवन की जो परिस्थितियां होती है और एक मनुष्य के जीवन की जो परिस्थितियां होती हैं, उनमें बहुत समानताएं हुआ करती हैं। कहते हैं कि एक कैदी यदि जेल में जाता है तो क्यों जाता है और क्यों भेजे जाते हैं हम इस संसार में? दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर है, कर्म को भोगने के लिए और आगे की नियति तय करने के लिए। कहते हैं कि एक इंसान, एक जो कैदी है, जब उसे जेल में भेजा जाता है तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर कोई ना कोई आपराधिक प्रवृत्ति पल रही होती है, जिसके कारण से वह उस अपराध को कर देता है। जेल में भेजे जाने के कारण वह समाज से कटकर, अपने रिश्तेदारों से कटकर, दोस्तों से कटकर, दुश्मनों से कटकर, उस चार दीवारी में बंद अकेले ये आंकलन कर पाता है कि मैंने वो गलती की तो की क्यों? मेरे जीवन में वो कौन सा विचार था जिसकी वजह से मैं किसी की हत्या कर सकता था, या जिसकी वजह से मैंने किसी की हत्या कर दी? इस चीज का आंकलन कर अपनी उस प्रवृत्ति पर काम करते हुए निरंतर वो जब निकले तो एक सुधारक बनकर निकले, एक सुधर कर निकले, इसीलिए उसको जेल में भेजा जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब हम इस संसार में आते हैं तो हम भी अपने कर्मों को भोगते हैं। अक्सर लोग कह देते हैं कि जो हमें दुख मिलता है वो किसी और की वजह से मिल रहा है, और जो सुख कर मिला है वो हमारे अपने कर्मों की वजह से, अपने प्रयास, अपने पुरुषार्थ की वजह से मिला है। ऐसा नहीं होता। आपको मिल रहा हर एक दुख, हर एक सुख, हर एक विचार आपका अपना कमाया हुआ होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बहुत सुंदर व्याख्या करते हैं सुख दुख की। बात चल रही है निषाद राज 2 और लक्ष्मण जी के बीच में, बड़ा ही इमोशनल मोमेंट है। निषाद राज जी देखकर दुखी हो रहे हैं कि श्री राम जी राज परिवार से आने के बाद शिला पर लेटे हुए हैं। अच्छा नहीं लग रहा, अपनी पीड़ा को
लक्ष्मण जी को बताते हैं। लक्ष्मण जी दो टूक स्पष्ट बात कहते हैं, संत की तरह कहते हैं, काहू न कोहू दुख सुख कर दाता, निज कृत कर्म भोगु सब भ्राता। कहते हैं कि हे निषाद राज, इस संसार में कोई भी किसी को दुख देने वाला नहीं है। यदि आपको कोई दुख मिलता है या सुख मिलता है, वो उसका निज स्वयं का कमाया हुआ होता है। श्री राम तो इस अवस्था में भी सम है। आपको उन्हें देखकर पीड़ा हो रही है, ये आपके कर्म का फल है। कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है कि मनुष्य जब इस संसार में आता है, इस कैद में आता है, जीवन के इस अंतराल में आता है, जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निश्चित होता है, उसके बीच में जैसे एक कैदी से आशा की जाती है कि वो उस जेल में रहकर उस सजा को सहते हुए बाहर निकले तो अपनी प्रवृत्ति पर काम करके निकले, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के जीवन की भी इतनी महिमा गाई गई है, उसके जीवन को भी सृष्टि का सिरमौर कहा गया है, एक अपॉर्चुनिटी कहा गया है। क्यों? जिससे कि वह इस जीवन में रहते ही उस मार्ग को ढूंढ पाए जिससे जन्म मरण के इस चक्र को भेदा जा सके। लेकिन समस्या क्या आ जाती है? समस्या आ जाती है जब एक व्यक्ति इस जीवन को स्थायी मानने लग जाता है। जैसे एक कहानी से समझते हैं। एक बार क्या होता है कि राजा के मित्रगण उनसे मिलने जाते हैं। जब गए तो वहां पर राजा को नहीं पाते हैं। पूछने पर पता चलता है कि राजा हर साल की तरह अपने जन्मदिन पर कैदियों के पास गए हैं उनको उपहार देने के लिए। वो पहुंच जाता है पीछे पीछे राजा के। जब पास जाके देखता है तो क्या देखता है कि राजा बहुत सारे कैदियों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। ध्यान लगाकर सुनता है तो क्या सुनता है कि पहला कैदी जो बात कर रहा है वो कहता है कि राजन, आप यहाँ की व्यवस्था देखिए। यहाँ पर जो सोने के लिए बिस्तर है वो ठीक से नहीं मिलता, हमारी बैरक्स टूटे हुए हैं, समय पर पानी नहीं आता, समय पर लाइट नहीं आती है, हमें चटाइयाँ अच्छे से नहीं दी जाती है, हमारे बिस्तर ठीक नहीं है। बहुत सारी समस्याओं की फहरिस्त लिस्ट उसके पास थी। वो एक एक करके सारी राजा को सुना देता है। राजा मुस्कुराते हैं। राजा कहते हैं ठीक है, और उसी समय उन सभी चीजों पर काम करने के लिए आज्ञा दे देते हैं। दूसरा कैदी आता है, वो कहता है कि राजन आप देखिए, हम रहे तो रहे कैसे यहाँ पर समय पर खाना नहीं दिया जाता, खाने में स्वाद नहीं होता है, और जब खाना मिलता है तो वो उस लायक नहीं होता कि हम खा सकें। ऐसे में कोई यहाँ खुश रहे तो रहे कैसे? राजन फिर मुस्कुरा देते हैं और फिर से सभी समस्याओं पर काम करने के लिए आदेश पारित कर देते हैं। सारे के सारे जो कैदी हैं वो राजन को घेर कर खड़े हैं, गहमा गहमी चल रही है, आपस में बात कर रहे हैं, बड़े खुश हो रहे हैं कि राजन केवल हमारी बात सुन ही नहीं रहे बल्कि हमारी कही हुई हर बात पर कार्य करने का आदेश भी दे दिया है। ऐसे में राजन की नजर दूर एक व्यक्ति पर पड़ती है जो बड़ा मायूस बैठा है, बहुत दुखी बैठा है, कंधे झुके हुए हैं, ग्लानि से भरा हुआ है। राजन उसके पास खुद चलकर जाते हैं और कहते हैं कि सभी कैदी मुझसे कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, आज मेरा जन्मदिन है, तुम भी कुछ मांगो। वो व्यक्ति अपने बोझिल कंधों से उठता है, आंखों में अश्रु है, मन में इतनी ग्लानि है, पोर पोर उसका ऐसा लग रहा है कि वह अब जीना ही नहीं चाहता। वो उठता है और राजन से कहता है कि राजन, मैं ये बात भूल ही नहीं पाता कि वो कौन सा कमजोर क्षण था जब मैंने उस अपराध को किया जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पर कैद में हूँ। मैं मुक्त नहीं हूँ और मुझे समझ नहीं आता कि मैं यहाँ से कैसे बाहर निकलूं। यदि आप कुछ करना चाहते हैं मेरे लिए तो आप मुझे यहाँ से बाहर निकाल दीजिए, आप मुझे यहाँ से किसी भी तरह से मुक्त कर दीजिए। जब राजन उसकी ऐसी ग्लानि, ऐसा बोध देखते हैं तो वह उसी समय उसकी सजा माफ कर देते हैं, उसके पेपर्स पे साइन कर देते हैं। अब हम आपसे पूछते हैं कि कौन व्यक्ति समझदार, कौन सा कैदी समझदार था, पहला, दूसरा या तीसरा? बताइए।
कौन समझदार है? पहला जिसने सुविधाओं पर काम करवाया, दूसरा जिसने खाने पर काम करवाया, या तीसरा जो वहां से बाहर ही निकल गया? कौन सा? तीसरा, जिसने सजा ही माफ करवा दी। ठीक इसी प्रकार से सज्जनों, यदि हम अपने जीवन में देखें तो हम अपना जीवन बिल्कुल पहले और दूसरे कैदी की तरह जी रहे हैं शायद। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है, अगर ऐसा नहीं है तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करती हूँ। आप हाँ और ना में उत्तर दीजिएगा। पहला प्रश्न, आज भी ज्ञान लेने के बाद भी, मनुष्य तन की महत्वता जानने के बाद भी, इतने सालों से सत्संग श्रवण करने के बाद भी हमें क्या चिंतित करता है? बाहर की व्यवस्था या भीतर की अवस्था? हाँ और ना, खुद को जवाब दीजिए। दूसरा प्रश्न, यदि कोई चीज हमें प्राप्त हो जाती है तो क्या हमारा पूरा ध्यान इस पर नहीं होता कि वह कैसे हमारे जीवन में स्थायी हो, हमसे अलग ना हो जाए? तीसरी बात, यदि कोई वस्तु या व्यक्ति स्वप्न में भी हमसे अलग हो जाए या टूट जाए या बिछुड़ जाए तो पूरा का पूरा दिन हमें उसको खोने का डर बना रहता है। हाँ और ना। चौथी बात, कि जिस प्रकार से हम अपने घर, हम अपनी वस्तुओं को बनाते हैं कि कभी हमसे बिछुड़े ना, कभी टूटे ना, मकान ऐसा बनाते हैं कि टूटे ना, चाहे हम इस संसार से चले जाएं, क्या हमें इतनी ही चिंता इस बात की होती है कि हम साधना में जब कर रहे हैं, साधना में किया गया हमारा सुमिरन भी ना टूटे? हाँ या ना, आप खुद बताइए। पांचवा प्रश्न, जितनी चिंता हमें स्वास्थ्य की हुआ करती है कि हम स्वस्थ रहें, क्या उतनी ही चिंता हमें इस बात की हुआ करती है कि आध्यात्मिक रूप से कितने स्वस्थ हैं हम? ये आंकलन हम खुद करें। इन प्रश्नों के जवाब हम खुद देखें कि वो प्रश्नों के जवाब क्या हैं, हाँ या ना। एक एक्सपेरिमेंट किया गया कि वस्तु से व्यक्ति किस प्रकार से जुड़ जाता है। एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें 2 स्टेप थे। पहले स्टेप में एक व्यक्ति के अंगों को क्षति पहुंचाई गई, उसको पीड़ा पहुंचाई गई, उसके शरीर को, और दूसरे स्टेप में उसकी वस्तुओं को क्षति पहुंचाई गई। आप हैरान हो जाएंगे कि दोनों चीजों को जब क्षति पहुंचाई गई थी, अंगों को और वस्तुओं को, जो ब्रेन पैटर्न्स ऑब्जर्व किए गए थे, जो ब्रेन में चेंजेस ऑब्जर्व किए गए थे, वो दोनों के दोनों केसेस में सेम थे। अर्थात जितनी पीड़ा अंगों को क्षति पहुंचाने में हो रही थी, उतनी ही पीड़ा वस्तुओं को क्षति पहुंचाने में महसूस करती हुई देखी गई। इसे कहते हैं एंडाउमेंट इफेक्ट। अर्थात जब आप वस्तुओं को, चीजों को अपना ही अंग मान लिया करते हैं। इसलिए सज्जनों, सोचने वाली बात है कि क्या हम उस पहले और दूसरे कैदी की तरह जीवन में व्यवस्था में सुख देखकर जाना चाहते हैं इस संसार से, या हम उस तीसरे कैदी की तरह इस जन्म मरण के चक्र से बाहर आने के उस साधन को, वैसा चिंतन करना चाहते हैं। सोचना हमें चाहिए। इसीलिए महापुरुष जब इस संसार में आते हैं तो वह एक जीव को उसके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कराते हैं, उसे जनाते हैं कि वास्तविकता में इस मानव तन की जो प्राप्ति हुई है उसका देह क्या है। दूसरी मानसिकता जो एक कैदी की हुआ करती है, जिसे हम समझ सकते हैं, वो क्या है कि एक कैदी जेल में बनाए गए जितने भी संबंध हुआ करते हैं उनको स्थायी मानने लग जाता है। जब एक कैदी जेल में जाता है तो बहुत लोगों से संपर्क करता है, दुख को कम करने के लिए, अपने खालीपन को भरने के लिए। यदि किसी से संरक्षण प्राप्त हुआ तो पिता बना लिया, किसी से उसके विचार मिले तो दोस्त बना लिया, किसी से सहायता मिली तो भाई बना लिया,
किसी से नहीं बनी तो दुश्मन बना लिया। और इन सभी रिश्तों को बांधते हुए वह इसी में सुख लेने लग जाता है और इसी में उस कैदी के जीवन में गड़बड़ हो जाती है। क्यों? क्योंकि जितना जितना संबंध बनाते हुए उनको बनाने और निभाने में वह अपना समय लगाता चला जाता है, उतना उतना वह उन लोगों से, उन वस्तुओं से प्रवृत्ति उधार में लेने लगता है, प्रवृत्ति भी अपनाने लग जाता है। और नई आदतें, नई प्रकृति, नई विकृति जब उसके जीवन में आती है तो वह निरंतर बहुत सारे गैंग्स, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स का पार्ट हो जाता है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज में संलग्न होते हैं। और वह उनको करते हुए इतनी क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाता है कि उसका बाहर आने के चांसेस खत्म ही हो जाते हैं, निल हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन में देखें तो इंसान भी वस्तुओं के और व्यक्ति के प्रभाव में आकर बहुत से कर्म करने लग जाता है। हम भी करते हैं ऐसा, जैसा आप कुंभकर्ण के जीवन में देख सकते हैं। कहते हैं कि जब राम और रावण दोनों का युद्ध चल रहा था तो बहुत सारी सेना खत्म होने लग जाती है। रावण डर जाता है और डर कर कुंभकर्ण को उठाने जाता है कि वह उसकी तरफ से लड़े। जब वह उसके पास जाता है तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वो कहते हैं कथा कही तेही अभिमानी जही प्रकार सीता हरियाणी। उन्होंने कहा कि उस अभिमानी ने, रावण ने कथा कही, सारी बात बता दी कुंभकर्ण को, यही प्रकार, जिस प्रकार से उसने सीता को हरा और बाकी सारे कार्य किए। कुंभकर्ण जैसे ही ये बात सुनता है कि रावण ने भगवान श्री राम की भार्या माता सीता को हर लिया है, वह ये बात सुनता है, वह बहुत क्रोधित होता है रावण पर और रावण को ऐसी ऐसी महिमा सुनाता है श्री राम की कि श्री राम का प्रताप कितना है, वो कौन क्या मनुष्य नहीं है, वो देव है, वो ईश्वर है। जब ऐसी सारी महिमा श्री राम की कुंभकर्ण रावण को सुनाता है तो जानते हैं क्या हुआ? कुंभकर्ण उसी समय कहता है तजहु आज तेही अभिमानी, तजहु तात तेही अभिमानी, भजहु राम होई कल्याण। तजहु तात तेही अभिमानी, भजहु राम होई कल्याण। अर्थात वो कहते हैं कि हे तात, आप अभी की अभी इस अभिमान को त्याग दीजिए और आप श्री राम की शरण चले जाइए, क्योंकि उनका भजन, उनकी शरण ही है जो आपके जीवन में कल्याण कर सकती है। रावण ने ये बातें सुनी कुंभकर्ण की, उसको समझ में आ गया कि मुझे क्या करना है। अपनी प्रवृत्ति का संग दिया। क्या किया? बहुत सारा मांस और मदिरा मंगाई गई। रावण मांगे हूँ कोटि घट मद अरु महिष अनेक। कोटि घट मद अर्थात बहुत सारे मदिरा के घट मंगाए गए, घड़े मंगाए गए, और महिष अनेक अर्थात बहुत सारे मांस मंगाया गया और उसको कुंभकर्ण को खिलाया गया। उस प्रवृत्ति के कारण, रावण के संग के कारण, उस भोजन के कारण आप विश्वास नहीं करेंगे, कुंभकर्ण खाते ही चल पड़ा श्री राम के विरुद्ध, उनसे युद्ध करने के लिए। बिना सेना लिए ही वह श्री राम के विरुद्ध चल पड़ा। ये है प्रवृत्ति का प्रभाव, ये है संबंधों का प्रभाव। वो कुंभकर्ण जो शायद उस सत्व के कारण, शायद उन विचारों के कारण यदि श्री राम की शरण में जाता, जैसे विभीषण गए थे, तो शायद वह अपनी मुक्ति को भी प्राप्त कर पाता और भक्ति को भी प्राप्त कर पाता। लेकिन हम जानते हैं कि रावण के संग के कारण उस मोमेंट पे वह जब श्री राम के विरुद्ध खड़ा होता है, तो आज परिणाम स्वरूप वह हर साल रावण के बगल में खड़ा करके जलाया भी जाता है। यह है प्रवृत्ति का प्रभाव।
इसीलिए महापुरुषों ने हमें कहा है, हमारे ग्रंथ शास्त्रों के माध्यम से उन्होंने कहा, राजा की चोरी करे रहे रक्त की ओट, कहे कबीर क्यों उभरे काल कठिन की चोट। उन्होंने कहा कि यदि आप संसार से संबंध बांधकर, ईश्वर के संबंध से विमुख होकर इस संसार से संबंध बांधते चले जाते हैं, तो इस भव सागर से उबरना तो दूर, इस भव सागर से उबरना तो दूर, काल की कठिन चोट भी खानी पड़ती है। क्या है? व्यक्ति का प्रभाव, वस्तु का प्रभाव। इसीलिए एक शिष्य हमेशा जागृत रहता है कि जिन चीजों का, जिस व्यक्ति का, जिस वस्तु का वो संग कर रहा है, वह उसको बंधन में और बांध रहे हैं या बंधन से मुक्त कर रहे हैं। एक शिष्य ये जानता है कि मिली हुई हर वस्तु, वो इस बात का चिंतन, इस बात की अलर्टनेस रखता है कि जिन चीजों की प्राप्ति, जिस व्यक्ति की उसको प्राप्ति हुई है, जिसका संग वो कर रहा है, वो उसे कर्मों के वश मिली है और कर्मों के ही वश ले भी ली जाएगी। इसीलिए वह ना राग और ना चिंतन, दोनों से ही दूर रहता है, क्योंकि जानता है कि जितना राग बांधता है उससे कहीं अधिक व्यक्ति को द्वेष बांध दिया करता है। तीसरी और अंतिम बात जो हम एक कैदी के जीवन से सीख सकते हैं, वह कौन सी है कि आप देखिएगा, बहुत बार क्या होता है, एक महिला कैदी गर्भवती होने के कारण जेल में ही शिशु को जन्म देती है और वह शिशु वहीं पर, वो बच्चा वहीं पर बड़ा होने लगता है, वहीं पर उसकी एजुकेशन होती है और वहीं पर वह बड़ा हो जाता है। कई बार कुछ बच्चे कैदी माता और कैदी पिता से घरों से मिलने भी जाते हैं, लेकिन ये बात बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण है इंसान के लिए कि कोई भी कैदी माता और कोई भी कैदी पिता कभी भी अपने बच्चे को ये नहीं सिखाते हैं कि बड़े होकर तुम्हें भी यहीं आना है, इस जेल में बड़े होकर तुम्हें भी एक कैदी ही बनना है। ये कोई भी कैदी माता पिता नहीं सिखाते हैं। लेकिन हम मनुष्य के जीवन को देखें तो वह अपनी जनरेशन को, अपने आने वाले बच्चों को, अपने शिशुओं को असत्य बोलकर इस संसार में ही फंसा देते हैं, यहीं पर फंसने की ट्रेनिंग देते हैं। अपने जीवन को देखें हम, जीवन में 40 साल बाद, 30 साल बाद, 50 साल बाद ये समझ हमारी बनती है कि जिस सुख की चाहत के लिए हमने बहुत से कार्य किए, ना वह एजुकेशन से मिली, ना वह शांति हमें किसी और चीज से मिली, ना संसार से मिली, ना ख्याति से मिली, किसी से भी नहीं मिली। लेकिन इस सत्य को जानने के बाद भी हम अपने बच्चों से झूठ बोल देते हैं, अर्थात उनको वही सब करने के लिए कहते हैं या कई बार तो फोर्स भी करते हैं। कई बार जब हम जाते हैं तो हमें बहुत सारे दंपत्ति मिलते हैं और वो अपनी भाव रखते हैं, कहते हैं कि शायद हमें महाराज जी पहले मिल जाते, यदि मिल जाते तो हम महाराज जी की सेवा में ही अपना जीवन लगा देते, हम महाराज जी की सेवा में ही अपना पूरा समर्पण कर देते, काश हमें महाराज जी पहले मिल जाते। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वही लोग ये कहते हुए मिल जाते हैं, ये कहते हैं कि क्या करें, हमारे बच्चों की शादी नहीं हो रही। कहने का क्या मतलब है? एक कैदी अपने बच्चों को कैदी ही बनाना चाहता है। श्वेत केतु का उदाहरण आता है हमारे इतिहास में। कहते हैं कि ऋषि उद्दालक अपने पुत्र श्वेत केतु को जब देखते हैं, वो विद्या प्राप्त कर आते हैं, वेदों का ज्ञान प्राप्त कर आते हैं, तो वो देखते हैं कि श्वेत केतु केवल वेदों के ज्ञान तक ही निश्चित है, अर्थात उतने ही तक सीमित है, और वह वेदों के अंदर निहित उस ज्ञान से जो जागृति प्राप्त होती है उसके प्रति बिल्कुल भी सक्रिय नहीं है। वो असहज हो जाते हैं, पिता रूप में सोचते हैं कि मैं क्या करूं,
ये बात कैसे समझाऊं कि वेदों के निहित जो ज्ञान है उसकी जागृति कर एक इंसान क्या बन सकता है। जब इस बात से विचलित हो जाते हैं तो वह स्वयं श्वेत केतु को उस ज्ञान को प्रदान करते हैं। एक लंबी कॉन्वर्सेशन छांदोग्य उपनिषद में आती है जो श्वेत केतु और ऋषि उद्दालक के बीच में है, अर्थात एक पिता और एक पुत्र के बीच में है, जिसमें वह सत्य का बोध कराते हैं, जीवन का लक्ष्य क्या है इसका बोध कराते हैं, ईश्वर के तत्व का ज्ञान उसको करवाते हैं। कहने का अर्थ है ये, कहने का अर्थ क्या है, ये है उत्तम पेरेंटिंग, अर्थात जहां पर एक अभिभावक को अपने आने वाले बच्चे, अपने आने वाली जनरेशन को क्या देना है ये पता होना चाहिए। ब्रूस ली बहुत सुंदर बात कहते हैं, वो कहते हैं इंस्टेड ऑफ गिविंग योर चिल्ड्रन ऑल द थिंग्स दैट यू वर नेवर गिवन, गिव देम, टीच देम ऑल द थिंग्स दैट यू वर नेवर टॉट। मटीरियल वियर्स आउट बट रियलाइजेशन स्टेज। उन्होंने कहा कि आप अपने बच्चे को बजाय कि वो सारी चीजें दीजिए, उपलब्ध कराइए जो शायद आपको कभी नहीं मिली है, उससे अच्छा है कि आप अपने बच्चे को वो सब सिखाइए जो कभी आपको नहीं सिखाया गया था, कभी आपको नहीं सिखाया गया है। क्योंकि चीजें खत्म हो जाती हैं लेकिन जो ज्ञान है, जो जागृति है वो खत्म नहीं होती है। एक बार एक व्यक्ति रामकृष्ण परमहंस जी के पास जाते हैं और वो कहते हैं कि यदि मैं इंसान के जीवन को देखता हूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो वो अपने जीवन में होता हुआ नहीं देख रहा। उसको दुख भी मिलता है, उसको सेटबैक्स भी मिलते हैं, उसको पीड़ा भी होती है और हर मिली हुई पीड़ा उसे ईश्वर की ओर उन्मुख करती ही करती है, चाहे वह समय बहुत छोटा हो, वो अंतराल बहुत छोटा हो। इन सबको जानने के बाद भी क्यों ऐसा है कि एक व्यक्ति ईश्वर के प्रति जागता ही नहीं है, उसको कभी वो बंधन महसूस ही नहीं होता है, कभी उससे बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं करता है, चाहे साधन हो या नहीं हो। तब रामकृष्ण परमहंस बहुत सुंदर बात कहते हैं। वो कहते हैं कि worldly souls and bound people are like silkworms. These worms can cut off their cocoons, but having the cocoons woven themselves, they are too attached to them to leave them. Therefore, they die there. उन्होंने कहा जो एक सांसारिक व्यक्ति होता है, जिसकी वृत्ति सांसारिक है, व्यक्ति नहीं जिसकी वृत्ति सांसारिक है, वो व्यक्ति सिल्क वर्म्स के, रेशम के कीड़े की तरह होता है। यदि वो चाहे तो वह अपने उस जाल को कभी भी तोड़कर बाहर आ सकता है, लेकिन क्योंकि उसने वह जाल स्वयं बनाया है, इस वजह से वह उस अटैचमेंट के कारण, उस आसक्ति के कारण कभी खुद के बनाए हुए जाल को तोड़ ही नहीं पाता, बाहर आ ही नहीं पाता और वहीं पर उसका दम घुट जाता है और वह वहीं पर मर जाता है। ये इंसान की स्थिति को एक्सप्लेन करते हुए, बताते हुए रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या सच में मनुष्य का जीवन प्राप्त करने के बाद जीवन की ऐसी गति होनी चाहिए? नहीं, और ज्ञानी की तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ज्ञान लेने के बाद भी यदि हम खाते हुए पीते हुए संसार से चले जाते हैं तो इसका कोई लाभ नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सॉल्यूशन क्या है फिर? चलिए ये भी हम कैदी के जीवन से ही समझते हैं। कैदी दो तरीकों से कैद से बाहर आता है। पहला, जब वह अपनी पूरी की पूरी जितनी सजा है उसको काट लेता है, उसको कंप्लीट कर लेता है, तब वह बाहर आता है। ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति, एक मनुष्य भी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो सकता है जब वह अपने कर्मों को खत्म कर ले, उनका शमन कर ले। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है कि जिस प्रकार से एक अपराधी यदि कैद को काटते हुए, सजा को काटते हुए अपनी प्रवृत्ति पर काम नहीं करता है,
तो निश्चित है कि वह दोबारा से किसी ना किसी अपराध में संलग्न होगा ही होगा। इसको यदि आप लॉ की भाषा में देखूं तो इसको रेसिडिविज्म कहा जाता है। अर्थात एक ऐसा कॉन्सेप्ट, एक ऐसी वृत्ति जिसमें ये बताया जाता है कि व्यक्ति ने यदि अपनी आपराधिक प्रवृत्ति पर काम नहीं किया है तो विद इन 5 ईयर्स, ऐसी स्टडीज बताती हैं कि विद इन 5 ईयर्स वो कोई ना कोई ऐसा अपराध करेगा ही करेगा जिससे वह वापस उस जेल में पहुंचा दिया जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि हम इस संसार में आने के बाद अपने कर्मों का शमन कर भी देते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि सामाजिक कार्य कीजिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन कीजिए, अपने दायित्वों का निर्वाह कीजिए और यही भक्ति है, यही मुक्ति है। हमारे महापुरुष कहते हैं कि यदि आपने उत्तम से उत्तम कर्म भी कर लिया, अपने सारे बुरे कर्मों का शमन भी कर लिया, लेकिन अपने अंदर अपने जीवन में वो मार्ग नहीं ढूंढा जिससे प्रवृत्ति खत्म हो, जिससे वो सोर्स खत्म हो, तो आप वापस इस संसार में आएंगे ही आएंगे। इसीलिए कर्मों का शमन करना मुक्ति का मार्ग नहीं है। दूसरी बात कि दूसरी तरीके से कैदी कैसे जेल से बाहर आता है। कहते हैं कि जब एक कैदी अपनी प्ली भेजता है, याचिका भेजता है कि उसको कैद से मुक्ति मिल जाए, तो वो जो प्ली है, वो जो याचिका है, जब प्रेसिडेंट के पास जाती है तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 72 और 161 के अंदर ये प्रावधान बताया जाता है कि जिसके अंतर्गत एक कैदी को देश का जो प्रेसिडेंट है वो उसकी सजा माफ करने का अधिकार रखता है। इसे कहते हैं पार्डनिंग। ठीक इसी प्रकार से एक व्यक्ति भी इस पूरे संसार में जो उसकी मुक्ति है कोई कर सकता है तो वह केवल गुरु की कृपा हुआ करती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने कहा, हमारे शास्त्र बहुत मुखर होकर ये बात कहते हैं कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। इस संसार में यदि कोई मुक्ति दे सकता है तो वह गुरु ही हुआ करता है, क्योंकि गुरु जब जीवन में आता है तो वह एक शिष्य के प्रारब्ध, संचित, क्रियामान सारे कर्मों को खोलकर उनको काट दिया करता है। इसका उदाहरण हम एक इतिहास से ले सकते हैं। बात उस समय की है जब गुरु गोविंद सिंह जी आनंदपुर का किला छोड़कर एक गांव में चले जाते हैं। वहां पर उनका एक शिष्य रहा करता था, शमीर। और जैसे ही गुरु का आगमन होता है तो वह उनकी सेवा में संलग्न हो जाता है और दिन रात वह सेवा में लगा रहता है। गुरु का भोजन बनाता था, बहुत अपने पूरे चिंतन से, पूरी मेहनत से वह अपनी सेवा किया करता था। गुरु उसकी दृढ़ता को देखकर, उसके विश्वास को देखकर बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं और वह शमीर से एक दिन कहते कि शमीर तुम हमसे कुछ मांगो। जब शमीर ऐसा सुनता है तो वो कहता है गुरुदेव मैं कुछ नहीं मांगना चाहता, आप मिल गए, आपकी सेवा में मैं निरंतर हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। तो गुरुदेव कहते हैं कि नहीं तुम मांगो, हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं। गुरु के बहुत आग्रह करने पर शमीर अपने दिल की बात रखता है और कहता है कि गुरुदेव मैंने सुना है कि इस मार्ग को पूरा करने में जन्मों जन्म बीतते चले जाते हैं और फिर भी ये मार्ग पूर्ण नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति कभी भी उसका कोई संस्कार आ जाता है और इस मार्ग से च्युत हो जाता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं तो आप मेरी इस 84 के इस बंधन को काट दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए। मैं और इस संसार में नहीं आना चाहता, मैं आपको इसी जन्म में पाना चाहता हूँ। जब इस बात को वो गुरुदेव के सामने रखता है तो गुरु गोविंद सिंह जी मौन हो जाते हैं, ना वह कुछ बोलते हैं और ना ही शमीर कुछ बोलता है। ठीक 2 दिन बाद
फिर से गुरु गोविंद सिंह जी इसी चर्चा को उठाते हैं और कहते हैं शमीर तुम हमसे कुछ मांगो। और शमीर फिर से यही मांगता है कि गुरुदेव मेरी इस 84 को आप काट दीजिए। गुरुदेव कहते हैं कि शमीर यह संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बहुत सारे कर्म हैं, बहुत करोड़ों करोड़ जन्म हैं जिनको अभी लेना शेष है। तुम्हारी मुक्ति इतनी आसानी से नहीं हो सकती, इसलिए तुम कुछ और मांगो। शमीर बहुत रोने लगता है इस बात को सुनकर कि गुरुदेव मेरी दृष्टता देखिए कि मेरे कर्म ऐसे नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने आपसे मुक्ति मांग ली। मैं ये भूल गया कि मेरे अंदर ऐसे भाव नहीं है, ना ही मेरी ऐसी कोई क्षमता है। मुझे नहीं मांगना चाहिए था आपसे मुक्ति, गलत किया मैंने। जब शमीर का ऐसा बोध, शमीर की ऐसी बात गुरुदेव सुनते हैं तो वह कहते हैं कि अगर ऐसा है तो ऐसा ही सही। ये बात शमीर को समझ नहीं आती, लेकिन एक और बात हुई उस रात जो शमीर को और भी समझ नहीं आई। वो क्या थी कि शमीर उस रात जब सोता है तो उसको पूरी रात बहुत सारे स्वप्न दिखाई देते हैं, जिन स्वप्नों में वह अलग अलग जन्मों में जा रहा है। कभी गधा बनता है, कभी कुत्ते के जन्म में जाता है, कभी बिल्ली के जन्म में जाता है, कभी उल्लू के जन्म में जाता है, और हर जन्म में जाकर वह अपनी जन्म को और मृत्यु दोनों को देखता चला जाता है। और ऐसे अनेक जन्म एक रात में शमीर देख रहा होता है, पीड़ा भी हो रही होती है दूसरी ही। लेकिन तभी उस स्वप्न में वो क्या देखता है कि सबसे अंत में वह एक चांडाल के घर में पैदा हुआ है। जब वहां पर अपने आप को देखता है तो देखता है कि वह बड़ा हो रहा है, उसका विवाह हो जाता है, उसकी पत्नी है, उसके बच्चे हैं। लेकिन अभी सुख से जीवन चल ही रहा था, तभी क्या होता है कि उस जगह पर अकाल पड़ जाता है। जब अकाल पड़ता है तो वह अपने आप को देखता है कि वह जगह जगह पर भोजन की ढूंढ कर रहा है, और एक पीलू के पेड़ पर वह चढ़ जाता है, जिससे कि वह फल खाकर स्वयं और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। जैसे ही फल तोड़कर खाने लगता है और दूसरे फल को लेने की कोशिश करता है, उसका एक पैर एक डाल पर पड़ जाता है जो कमजोर थी, और वह धड़ाम से नीचे गिरता है। स्वप्न में जैसे ही गिरता है वैसे ही वास्तविकता में उसका स्वप्न टूट जाता है, और वह जब अपने आप को पाता है उसे समझ नहीं आता कि जो स्वप्न में देख रहा था वो सच है या ये सच है। वह इतनी असमंजसता में पड़ जाता है कि उसको समझ नहीं आ रहा है, वह भीत है कि क्या देखा मैंने। और वह भागते हुए गुरुदेव के पास जाता है, गुरुदेव को प्रणाम करता है और गुरुदेव से पूछता है, सारी कहानी बताकर, और कहता है कि मैंने क्या देखा, इसका क्या अर्थ है। तब गुरु गोविंद सिंह जी अज्ञात में देखते हुए बात कहते हैं। वो कहते हैं, शमीर, जिन कर्मों को भोगने के लिए एक शिष्य को करोड़ों जन्म लेने पड़ते हैं, तुमने वो सारे कर्म एक रात में ही, एक स्वप्न में ही भोग लिए। गुरुदेव की ऐसी कृपा को, ऐसी बात को सुनकर शमीर रोने लगता है। कहते हैं कि गुरुदेव ये कैसे हो गया। गुरुदेव कहते हैं, तुमने कहा था ना कि तुम मुझको प्राप्त कर लो, तो मैंने तुम्हें ये आशीर्वाद, ये वरदान दिया है कि इस जन्म के बाद तुम्हारा कोई जन्म दोबारा नहीं होगा, तुम इसी जन्म में हमें प्राप्त हो जाओगे, इस जन्म के बाद तुम्हारा कोई जन्म नहीं होने वाला है। वह शमीर भाव विभोर होकर एक बात कहता है, गुरुदेव यदि ऐसा ही है, यदि आपने मुझ पर इतनी कृपा ही की है, तो आप ये बता दीजिए कि मैंने तो आपको एक जन्म में, इस जन्म में मुक्त होने के लिए कहा था, आपने एक रात में ही सब कुछ कर दिया। गुरुदेव मुस्कुराने लगे। कहने का अर्थ क्या है सज्जनों, आप इस संसार में किसी से कुछ मांगते हैं ना, तो आपको 2% भी नहीं देगा, और 200 बार गाता भी है वो कि आपने उससे मांगा और उसने आपको दिया। लेकिन जब आप गुरु से वो प्राप्त करते हैं, तो यदि हमारे जीवन में उस प्राप्त वस्तु को संभालने की इच्छा है, दम है, और
हमारी इंटेंशन सही है तो गुरु उतना देता है कि हम जन्मों जन्म तक उसको संभाल नहीं सकते हैं। ये गुरु का प्रताप, ये गुरु की शक्ति हुआ करती है। इसीलिए हम इस बात का चिंतन करें हमेशा कि जीवन में हमारे यदि गुरुदेव आए हैं तो हम इसका लाभ उठाएं। क्योंकि सज्जनों, हम अपने जीवन में देखें, इतने सालों से हमें ज्ञान मिले हुए हो गया है, हम सत्संग आते हैं, आश्रमों में जाते हैं, हमारी हर समस्या का समाधान किया जाता है, हमारे प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है कि हमने उन सुविधाओं का किया क्या, हमने गुरु की उपलब्धि और उपस्थिति का किया क्या। ये हमें सोचने वाली बात है, क्योंकि इस संसार से हर मनुष्य को जाना है। बस बात इतनी सी है, फर्क इतना सा होता है कि कौन व्यक्ति कैसे जाता है। इस बात का निश्चय एक साधक अपने कर्म से, अपने वचन से किया करता है कि वह इस संसार से कैसे रुखसत होगा। और यदि गुरुदेव का साथ है तो उसके बाद यदि एक शिष्य चिंतन करता है, साधक प्रयासरत रहता है, एक साधक निरंतर अपने पर काम करता रहता है, तो ये निश्चित है कि हमें गुरुदेव की प्रसन्नता भी प्राप्त होती है और मुक्ति भी प्राप्त होती है और आनंद भी प्राप्त होता है। इसलिए अंत में बस इसी प्रार्थना को करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूंगी कि जीवन में जितनी भी परिस्थिति आ जाए, हमारे जीवन में कितनी भी दुविधा आ जाए, कैसा भी कर्म आ जाए, हमेशा हम ये याद रखें कि संसार में यदि कोई त्राण कर सकता है तो वो गुरुदेव ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। बोलिए श्यावर रामचंद्र महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय।